एक कथा मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूं कि कैसे भगवान ने अपने एक भक्त का पुकार, भक्त की इच्छा 3 जन्मों में पूरा किया, 3 युगों में पूरा किया। सतयुग की जो इच्छा थी एक भक्त की भगवान से, वह त्रेता में भी पूरा हुआ और द्वापर में भी पूरा हुआ। 3 जन्मों में वह इच्छा पूरा हुआ। भगवान श्रीमन नारायण जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे शेषनाग की सैया पर, तो उस समय एक कछुआ जो भगवान के मोहिनी मूरत से या भगवान की भक्ति भावना, भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए श्रीमन नारायण के पांव को बार बार छूना चाहता था। और जैसे ही वह कच्छप भगवान श्रीमन नारायण के पांव तक पहुंचता, शेषनाग की फुफकार होती और कछुआ दूर हट जाता था। भगवान नारायण ने कछुए के मन की बात समझ ली, मन की बात मान ली और मन ही मन उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी यह जो पांव छूने की इच्छा है ना, जो वह इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। और वही हुआ। त्रेता युग में वह जो कछुआ था वह केवट बना और भगवान श्री राम का पैर, जब भगवान श्री राम गंगा तट पर आए तो उस निषाद ने, उस केवट ने भगवान के चरण पखारे, चरण धोया। तो वह इच्छा जो सतयुग की इच्छा थी वह 1 युग के बाद भगवान नारायण ने पूरा किया और वह चरण धुलवाया केवट से। लेकिन भगवान उधार किसी का रखते नहीं हैं, तो भगवान ने तब केवट को यह आशीर्वाद दिया, मन ही मन आशीर्वाद दिया कि जिस भक्ति भावना प्रेम से तुमने मेरे चरण पखारे हैं, मेरा चरण धोया है, वैसे ही एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी तुम्हारा चरण धोऊंगा, तुम्हारा चरण मैं पखारूंगा। उसी प्रेम भक्ति भावना के साथ, उसी प्रेम रस के साथ मैं तुम्हारा चरण पखारूंगा। और द्वापर युग में वही केवट सुदामा बनता है और जो भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा रहता है सुदामा बनता है। और जब सुदामा द्वारका में आते हैं, द्वारिकाधीश के वहां आते हैं, तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण भी सुदामा के पैर पखारते हैं। और वह दृश्य तो आप सभी लोगों को याद ही होगा, मन में आप लोग के बसा होगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण भक्ति भावना में सुदामा के पैर पखारते हैं और सुदामा के आने की सूचना पर वह नंगे पांव अपने राज सिंहासन से उठकर भागे भागे जाते हैं और सुदामा को प्रेम के साथ लाते हैं, राज सिंहासन पर बैठाते हैं और राजा और रानी दोनों ही सुदामा के पैर धोते हैं। तीनों रानियां और द्वारिकाधीश स्वयं सुदामा के पैर धोते हैं। तो इस तरह से यह तो बात सही है कि भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। आज के समय में, आज के परिवेश में अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हम 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 2 4 5 साल में घबरा जाते हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म हो गया। लेकिन भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूरा करने में 3 युगों तक का समय लगा दिया। तो यह समझना होगा।